गाइस और आज हम करने लगे बिजनेस एंटिटी क्या है। तो बिजनेस एंटिटी को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि बिजनेस कितने किस्म के। तो मेरे पास जो बिजनेस है वो 3 किस्म के बिजनेस है। कितने किस्म के बिजनेस है? तीन तरह के। नंबर 1 मेरे पास क्या है, अगर आप कोई चीज सर्विस दे रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, वो सर्विसेज का एक बिजनेस कहलाएगा। सर्विस किस तरह की, आप यहाँ से कराची जा रहे हो इस्लामाबाद से बस में, तो आपने टिकट ली, तो आप जब यहाँ से कराची तक पहुंच जाओगे इस्लामाबाद से कराची, तो बस वो एक सर्विस ही वो दे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस टिकट पे आपने बस खरीद ली। क्लियर हो रहा है? आपने होटल में स्टे किया, वो रेंट दोगे 1 नाइट का 2 नाइट का, जितने भी दिन ठहरे हो, उसके बाद आपने वो होटल लीव करना होगा। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सर्विसेज दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पैसों में आपने डॉक्टर को खरीद लिया। बात आ रही समझ? तो ये जो बिजनेस होगा एक सर्विसेज का बिजनेस होता है मेरे पास। नंबर 1 पे आ गया। दूसरा, आप डायरेक्ट एक चीज लेते हो, मैं ये शर्ट ले लेता हूँ और बल्क में, और मैं इसको बेच देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक और बिजनेस कहलाएगा, बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस कहला रहा है। तो इसमें मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, चीजें क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, बाय करता हूँ फिर सेल कर देता हूँ। थर्ड मेरे पास क्या है कि जो ये चीजें ये शर्ट बना रही है, बात आ रही समझ, जो ये शर्ट बना रही है, जो वो प्रोडक्ट बना रही है, इनके मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। तो थर्ड क्या कहलाएगा मेरे पास, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कहलाएगा। तो ये 3 तरह के मेरे पास क्या हो गए, बिजनेसेस हो गए। क्लियर? अब हम देखते हैं एंटिटी क्या है। बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट है। एंटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा यूनिट जो कि क्या हो, सेपरेट हो, जो कि जुदा हो। तो जो बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि जो ओनर है, जो बिजनेस का ओनर है वो अलग एक बंदा है, और जो बिजनेस है वो खुद एक अलग है। ठीक है, दोनों के आपस में सेपरेट है। तो एंटिटी का मतलब दो क्या होना कि एक चीज का अलग से सेपरेट होना। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब ये कि वो जो यूनिट है बिजनेस का वो एक सेपरेट है, ओनर एक सेपरेट है। इसका मतलब क्या है, कल को अगर आप कोई कर्जा लेते हो, लोन लेते हो, तो आप बिजनेस के नाम पे लोगे, ना कि आप ओनर के नाम पे लोगे। और मैंने कोई बाइंग करनी है, मैंने लोन देना है या लेना है, वो मैं कंपनी को दूंगा, बिजनेस के नाम पे दूंगा ना। फर्ज कर लो मेरे पास यहाँ पे कंपनी है नाइकी। क्लियर हो गया? अब नाइकी, मैं अगर लोन लेने जा रहा तो नाइकी अपने नाम पे लेगा, वो उसकी बैलेंस शीट्स पे देखेंगे, एसेट और लायबिलिटीज को देखते हैं, वो उसको लोन देंगे, ना कि वो ओनर को देखेंगे। इज इट क्लियर? तो कंपनी क्या, कंपनी का नाम एक अलग है, वो एक अलग से एंटिटी है, बंदा एक अलग एंटिटी, दोनों क्या अलग एंटिटी है। इसको मैं इसमें भी देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे है, पार्टनरशिप में कैसे है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे, वो भी हम देखते हैं। पहले इसको और मजीद समझ लो, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, क्यों हमने बिजनेस को एक सेपरेट यूनिट करार दे दी कि वो अलग है और ओनर अलग है। इसकी वजह है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छे से क्या कर सके, मेजर कर सके, देख सके। ओनर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, वो ओनर का अपना मामला है, इधर बिजनेस साइड पे एक वो अलग चीज होगी, तो हम अच्छे से परफॉर्मेंस बिजनेस की देख सकेंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो बिजनेस है वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो एक अलग एंटिटी है। बात आ रही समझ? कितना आसान था ये। और कल को अगर ओनर कोई चीज खरीदता है, अपने लिए खरीद रहा है, घर के लिए ला रहा है, डोमेस्टिक के लिए ला रहा है, यूज के लिए ला रहा है, इट्स मीन कि वो अपना एक खर्चा कर रहा है, वो उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो बैलेंस शीट, वो उसकी वो एंट्री नहीं करेगा बिजनेस में, अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि वो घर के लिए सामान लेकर आ। लेकिन अगर वही फर्नीचर अगर वो बिजनेस के लिए ला रहा है, तो जाहिर ही बात है अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्री, डेफिनेटली उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, हम मेजर कर पाएंगे बिजनेस की परफॉर्मेंस अलग और ओनर एक अलग है, हमारा ओनर से कोई लेन देन नहीं। अब मैं ये देखता हूँ, इसकी समझ आ गई बिजनेस एंटिटी की, ओके, कि क्यों जरूरी था, ताकि दोनों सेपरेट हो, अलग से मेजर कर सके बिजनेस के परफॉर्मेंस को। अब हम देखते हैं हमारे पास 3 तरह के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड मेरे पास पार्टनरशिप, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, मेरे पास एक ही क्या होता है, ओनर होता है, यहाँ पे एक ही ओनर होगा और वही क्या करेगा, पूरे बिजनेस को चलाएगा। तो ये जो बिजनेस एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, अकाउंटिंग वाइज, ये बात सुनो, अकाउंटिंग वाइज जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अकाउंटिंग वाइज, ठीक है, और अकाउंटिंग मैंने बताया पूरी डेफिनेशन, उसका पूरा पोस्टमार्टम किया, अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो देख लो। तो अकाउंटिंग वाइज, अकाउंटिंग की टर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक बिजनेस एंटिटी है, पार्टनरशिप भी एक बिजनेस एंटिटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी एक बिजनेस एंटिटी है। मतलब कि ओनर एक तरफ है, बिजनेस एक तरफ है। लेकिन कीप इन माइंड, लीगली, ये जो बात कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, लीगली का मतलब ये, कल को अगर उसने लोन लिया था बंदे ने सोल प्रोप्राइटरशिप में, आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही ओनर होता है, वही बिजनेस चला रहा होगा। जिस तरह कोई भी रिटेलर की शॉप कर लो,
तो वैसे तो उसकी जो रिटेलर की शॉप है वो अलग है, वो एक अलग एंटिटी है उसकी, और खुद वो अलग है एंटिटी, दोनों की सेपरेट है। लेकिन उसने कल को लोन लिया और वो लोन को वापस नहीं कर पा रहा, तो अगर वो लोन को वापस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है कि उसके जो पर्सनल एसेट होंगे लीगली वो इजाजत देंगे कि उसको भी सेल किया जाए और जिसने लोन लिया है वो रिकवर किया जाए। क्लियर? ओके। पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस था, 2 पार्टनर्स मिलकर कर रहे, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा कोई भी बिजनेस कर रहे, ठीक है, होलसेल कर रहे, कोई भी कर रहे, 2 बंदे मिलके कर रहे अगर, या 2 से ज्यादा कर रहे, वो पार्टनरशिप कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी मैनेजमेंट के, वो 2 या 2 से ज्यादा जितने भी पार्टनर हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे सब कुछ करने के। यहाँ पे एक बंदा रिस्पॉन्सिबल था प्रॉफिट एंड लॉस का भी, मैनेजमेंट का भी, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा करेंगे पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप वाइज भी अकाउंटिंग टर्म में जो उसका बिजनेस होगा होलसेल का या जो भी है, वो एक तरफ है और ऑनर क्या है, ऑनर दूसरी तरफ होगा, वो अलग अलग है अकाउंटिंग वाइज। क्यों बता दे, ताकि हम बिजनेस के परफॉर्मेंस सेपरेटली देख सके, ऑनर को ना देखें हम। लेकिन लीगली, अगेन लीगली अगर उसने कोई लोन लिया हुआ है तो उसके क्या होंगे, जो पार्टनरशिप होंगे हमारे पास, जो पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे सेल होगी लीगली। अगर उन्होंने वो रिकवरी करनी पड़ी जो लोन लिया था, तो उनकी प्रॉपर्टी पे भी बात आएगी, वो भी सेल होगी। बात आ रही समझ? ओके। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, ये प्रॉपर एक कंपनी एक्ट के तहत जो होता है एस्टेब्लिश होती है मेरे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके। और इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस की होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि अकाउंटिंग वाइज तो होती ही होती है, लीगली भी इसकी क्या होगी, वो लीगली भी सेपरेट होगी। मतलब कि कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी अपने प्रॉफिट और लॉस के, जो भी हो रहा होगा। अगर लोन लिया कंपनी किसके नाम पे लेगी, नाइकी के नाम पे लेगी। अब अगर तो कल को वो लोन नहीं चुका पाते, तो जितना भी अगर उन्होंने लोन लिया, लेट कर लेता हूं मैं चश्म बजाने के लिए बता रहा हूं कि $1000 क्या लिया उन्होंने, लोन ले लिया। क्लियर? अब ये लोन नहीं चुका पा रहे ये नाइकी वाले, तो वो क्या करेंगे, उसके बिजनेस के सारे जो असासी होंगे, एसेट्स होंगे, उसको बेचा जाएगा। और बेचने के बाद रिकवरी अगर होती है $500 की, मेरे पास यहाँ पे $500 की, और 500 की नहीं हो पा रही, तो वो उसकी प्रॉपर्टी जिसका ऑनर होगा उसको नहीं पकड़ेंगे कि भाई पैसे निकालो। वो इन 2 में सीन है। इसमें ये वाला सीन नहीं होगा कि वो उसको पकड़ लेंगे कि भाई पैसे निकालो, नहीं बच्चों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 500 रिकवरी भी, 500 पकड़ा है और गए। और अगर $1 भी खाली रिकवरी हुई इस केस में, सिर्फ $1, कंपनी दिवालिया हो गई है, तो वो बाकी नहीं ले पाएगी, क्योंकि मैंने शुरू में बताया बिजनेस एक सेपरेट उसकी क्या एंटिटी है। तो बिजनेस अपने नाम पर ही क्या लिया था, लोन लिया था, और वो बिजनेस खुद ही रिस्पॉन्सिबल है लोन देने के लिए, ना कि ऑनर। कीप इन माइंड। ओके, तो #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।